Morning students. In today's lecture we are starting with next topic RNA world. As we discussed in the last lecture that DNA and RNA are the genetic materials. For out of DNA, RNA, DNA is the less reactive but more stable the molecule as compared to RNA. RNA is a more reactive and less stable molecule. So if we talk about out of these two genetic material, which one was the first genetic material? It was the RNA. So RNA is essential for enough evidences. बेटा हमने अगर कंपेयर करें कि जैसे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो अगर हम कंपेयर करें तो आउट ऑफ डीएनए आरएनए कौन पहले आया था? पहला फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल कौन सा था? आरएनए। बिकॉज बहुत सारे हमारे पास एविडेंसेस हैं, प्रूफ हैं, तो जो हमें बताते हैं कि जो आरएनए है उसके अराउंड ही डीएनए इवॉल्व हुआ है, क्योंकि आरएनए एक तरह से जेनेटिक मटेरियल तो है ही है, एज ए कैटलिस्ट भी एक्ट करता है बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। ठीक है, तो जो नॉट बाय प्रोटीन एंजाइम नहीं करते बायोकेमिकल रिएक्शन, जो कि आरएनए एज ए कैटलिस्ट जो बायोकेमिकल रिएक्शंस करता है। तो क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से वो अनस्टेबल है। तो इसी के बाद जो डीएनए था वो आरएनए से इवॉल्व हुआ था, तो इसी की वजह से वो क्या था, डीएनए स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल था बट लेस रिएक्टिव था। ठीक है, तो let's start with the next topic, that is replication. I think RNA world is clear to you, that is RNA was the first genetic material and DNA was evolved from the RNA. ठीक है, with some chemical modifications, so DNA become a more strong or more stable molecule. Replication is the short definition of replication is formation of DNA from DNA is called replication. So in the properties of genetic material we have discussed that genetic material must have the property of replication, that is making its own copy. ठीक है, जो अपनी ही कॉपियाँ बनानी उसको हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो वो जेनेटिक मटेरियल किसमें है, कैपेबिलिटी किसमें, ये प्रॉपर्टीज़ हैं डीएनए में। तो इसी की वजह से डीएनए बेटा क्या करते हैं अपने, जैसे ये लुक एट दिस डायग्राम, डीएनए का जो पेरेंट स्टैंड होता है उसको, ठीक है, वो अपने आप को अनवाइंड करता है, दो स्टैंड आपस में खुल जाते हैं। लुक एट दिस डायग्राम, रेड स्टैंड, बोथ रेड स्टैंड आर सेपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। इसकी जो मशीनरी मैकेनिज्म है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं जो ये जो हमारे पास पहले पेरेंट स्टैंड होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, टेम्पलेट स्टैंड। क्या बोलते हैं इसको? टेम्पलेट स्टैंड। तो इसकी बेटा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की कॉम्प्लीमेंट्री वॉटसन एंड क्रिक बेस पेयरिंग के इक्वेशन के अकॉर्डिंगली ये हमारे बेस पेयर्स क्या करते हैं, थ्योरी के अकॉर्डिंगली बेस पेयर्स क्या करते हैं, पेयर करते हैं, तो हमारे पास नया एक स्टैंड सिंथेसिस होता है। ठीक है, तो जो हमारा पेरेंट स्टैंड होता है उसको टेम्पलेट कहते हैं, और जो हमारा नया होता है उसको न्यू स्टैंड कहते हैं। और ये दोनों स्टैंड्स आपस में सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो जो नए स्टैंड बनते हैं पेरेंट स्टैंड से, उनमें हमेशा जो 50% होता है वो एक स्टैंड पेरेंटल स्टैंड होता है, एक नया स्टैंड होता है। दैट्स वाई 50% was the previous one, तो दैट्स वाई वी टर्म्ड इट सेमी कंजर्वेटिव। इस स्कीम को हम क्या बोलते हैं, इस तरह की रेप्लिकेशन को, कि जो रेप्लिकेशन है वो कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव। सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब हाफ। जो उसका स्ट्रैंड होता है वो कहाँ से आता है, पीछे से, पिछला आगे फॉरवर्ड होता है। तो ये कैसे बेटा प्रूव हुआ था, इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। लुक एट दिस डायग्राम। हमने क्या किया, हमने जो हमारे पास जो डीएनए था उसके बीच में नाइट्रोजन था, उसको हमने N15 के साथ लेबल कर दिया। ठीक है, और दूसरे को हमने क्या कर दिया, जो हमारा
लाइट स्ट्रैंड था उसको हमने कर दिया था N14 के साथ। ठीक है, N14 कौन सा था हमारा जो नया स्ट्रैंड बना था। ठीक है, तो हमने उसके लिए तो ये किस में किया था, मैथ्यू मेल्सन और फ्रैंकलिन स्टेहल ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट 1958 में। बेटा एक्सपेरिमेंटल प्रूफ में उन्होंने क्या किया था, ई कोलाई को एक मीडियम में ग्रो किया था, जिस मीडियम में क्या थे हमारे पास N15 के आइसोटोप्स थे। तो वो N15 का आइसोटोप डीएनए के साथ कंबाइन कर गया। तो N15 जो नाइट्रोजन था हमारे, ठीक है, हमारे पास उसको हमने F15 के साथ आइसोटोप के साथ उसको लेबल किया था। तो जब वो डीएनए जो था हमारे पास, वो उसके बीच में N15 आइसोटोप इनकॉर्पोरेट हो गया। ठीक है, कहने का मतलब कि जो हमारे पास पेरेंट डीएनए था उसको हमने लेबल कर दिया N15 के साथ। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, इसकी डेंसिटी, इट इज़ नॉट अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये आइसोटोप था बट रेडियो एक्टिव नहीं था, ये सिंपल क्या था, डेंसिटी बेस्ड था। तो हमने उसको सेंट्रीफ्यूग किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के सेंट्रीफ्यूग किया। तो एशर्शिया कोलाई के सेल्स को डिवाइड करते होते 20 मिनट्स लगते हैं। तो 20 मिनट्स के बाद हमने क्या किया, देखो ये सबसे पहले लुक एट दिस डायग्राम। सबसे पहले हमारा डीएनए था, उसको हमने N15 के साथ लेबल कर दिया और हमने कौन सी किया, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट की हेल्प से इसको सेंट्रीफ्यूग किया। ठीक है, हमने सेंट्रीफ्यूग किया किसके बीच में, इन सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के बीच में। तो 20 मिनट्स के बाद हमने फिर उसको, और 20 मिनट्स में ये एशर्शिया कोलाई के मॉलिक्यूल्स डबल हो जाते हैं। डबल होने से मतलब डीएनए रेप्लिकेट कर गया। तो हमने जो उसके जो रेप्लिकेटेड फॉर्म को दोबारा 20 मिनट्स के बाद दोबारा सेंट्रीफ्यूग किया, तो हमारे पास जो डीएनए आया, एक तो रेड स्ट्रैंड आया और ग्रीन जो था वो हमारे पास न्यूली सिंथेसाइज था। ठीक है, तो रेड वाला तो हमारे पहले पास ही N15 के साथ लेबल था, जो न्यूली सिंथेसाइज ग्रीन वाला है वो N14 के साथ। तो ये हमारे पास जो डीएनए था वो हाइब्रिड था N14 और N15 का, किसका, N14 और N15 हाइब्रिड डीएनए। तो इसकी डेंसिटी क्या हुई, दोनों की इन बिटवीन। ठीक है, ये देखो N15 की ज़्यादा डेंसिटी वो बिल्कुल नीचे है, N15-14 थोड़ा इन बिटवीन डेंसिटी की वजह से जो पैलेट है हमारे पास सेंट्रीफ्यूजन के बाद आया, वो कौन सा आया, हाइब्रिड का इन बिटवीन। फिर हमने 40 मिनट्स के दोबारा उसको सेंट्रीफ्यूज किया डीएनए सेल्स को लेके, क्यों कि दोबारा रेप्लिकेशन हो गई थी। उसके बीच में एक तो हमारे पास ओरिजिनल स्टैंड आ गए N14 और एक हमारे पास जो न्यूली सिंथेसाइज थे, और एक हाइब्रिड आ गया। जो न्यूली सिंथेसाइज था वो लाइट स्टैंड था, उसका पैलेट हमारे पास ग्रीन कलर में ऊपर आया और हाइब्रिड का थोड़ा नीचे आया। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूफ हुआ था कि जो हमारा डीएनए वो आफ्टर एप्लीकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, उसमें 50% स्ट्रैंड पेरेंट होता है और 50% उसके पास न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड होता है। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अगर नहीं इसको पढ़ लेना नहीं पता लगा, यू कैन कमेंट मी इन व्हाट्सएप ग्रुप। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।